विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर ऑफ 3 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 61 गिवन है। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है x और y का वैल्यू क्या होता है और चेक भी करना है। तो सॉल्यूशन तो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। x टू द पावर ऑफ 3 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 61। तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी हमें मालूम है, वो क्या होता है ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये की जगह में एक्स रखो, ये की जगह में एक्स है, बी की जगह में वाई अगर रहा तो ये बनते है एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल से 61 आगे का कैंसिल। यहाँ पर देखो ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज यहाँ पर स्मॉलर देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें इजी पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 61 का हम अगर फैक्टर किया तो ये बनते हैं 1 टाइम्स 61, एक बनते हैं 61 टाइम्स 1 बनते हैं, तो दो ही बनते हैं बाकी नहीं। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अगर रहा तो x माइनस वाई क्या बनता है यहाँ पर x माइनस वाई इज ये 1 इंटू 61 ही बनेगा। यहाँ पर ये 61 इंटू 1 नहीं बनेगा। ठीक है, ये कट कर दो, ये ले लेंगे तो x माइनस वाई इज 1 होते हैं और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू यहाँ पर 61 बनेगा। ठीक है, अगर x माइनस वाई इक्वल्स 1 अगर है तो इसमें x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 प्लस वाई आते हैं। ये प्लस वाई वो साइड में लो तो नेगेटिव वाई ये साइड में लाया तो प्लस वाई बनता है, यानी x का वैल्यू 1 प्लस वाई आ गया। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर जहाँ भी x है इसमें तो 1 प्लस वाई पुट कर दो, तभी ये बनेगा एक्स स्क्वेयर की जगह में मैं 1 प्लस वाई होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस वाई पुट कर दो टाइम्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर एज यूजुअल इज इक्वल टू 61 आल्सो एज यूजुअल। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे होता है। ये होता है 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 इंटू वाई मीन्स वाई प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर प्लस ये एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर आगे का एज यूजुअल इक्वल 61। यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट ही 1 है, लेकिन यहाँ पर y का ये 2 है ना, तो वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये 3 बार है, तो वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3 बार है तो यहाँ पर 3 वाई स्क्वेयर बनते हैं और वाई 2y प्लस 1y मीन्स यहाँ पर भी 3y बनेगा और ये प्लस 1 एक है इक्वल 61। ये 61 ये साइड में लो तो माइनस 61 बनते हैं इक्वल 0। तो यहाँ बनेगा 3y स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 60 प्लस 1 माइनस 61 माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ पर सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सब तरफ 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 निकल गया तो यहाँ पर बनते हैं वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 हो गया वाई प्लस यहाँ पर 3 1 ज़र 3 2 ज़र यानी 20 माइनस 20 सॉरी माइनस 20 आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 3 मीन्स 0 बनते हैं। हमें मिल गया वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करेंगे। 1 इंटू माइनस 20 इसका जो फैक्टर माइनस 20 का अगर फैक्टर किया तो 5 इंटू 4 मीन्स 20 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस 5 चाहिए तो प्लस 1 चाहिए तो ये बड़ा प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। दोनों का समेशन प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है नेगेटिव 20 आता है। राइट, अगर मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्लस 5 इंटू माइनस 4 अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव 20 आता है। इन दोनों का समेशन अगर किया प्लस 5 इंटू प्लस 5 प्लस ऑफ माइनस 4 अगर किया तो प्लस 1 ही आ जाएगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो इन दोनों में y कॉमन ले लो तो y प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी y प्लस 5 आ जाएगा इक्वल 0।
तो -4 बीच में है दोनों टर्म के, यहाँ पर दोनों सेम है, तो y+5 टाइम्स y-4 इक्वल 0। तो y+5 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल्स -5। ठीक है, तो और एक क्या है, y-4 इक्वल 0 मीन्स यहाँ पर y इक्वल्स +4। तो y का वैल्यू -5 और एक आया +4। y इक्वल्स -5 और एक y इक्वल्स +4। तो हमें y का वैल्यू 2 मिला। तो हमें पता है सबसे पहले x का वैल्यू 1 + y है। तो हम अगर y का वैल्यू अगर 5 रहा, फर्स्ट केस 2 केस बनेगा, y का वैल्यू 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी x का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में इफ y इक्वल्स -5, अगर y -5 लिया तो x क्या आते हैं, देन x इज इक्वल टू 1 + y, x इज इक्वल टू 1 + -5। तो x इक्वल्स 1 - 5, तो x का वैल्यू -4। अगर y का वैल्यू -5 है तो y का वैल्यू -4 रहेगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, x इक्वल्स -4 अगर रहा तो y इक्वल्स -5 रहेगा फर्स्ट केस में। ठीक इसी तरह सेकंड केस में अगर इफ y इक्वल्स +4 है ये, देन x इक्वल्स क्या आ जाते हैं 1 + y। तो x इक्वल्स 1 + 4, तो x इक्वल्स दोनों का समेशन 5। तो x इक्वल्स अगर 5 रहा तो y का वैल्यू 4 रह रहे हैं। तो दो केस में दो आंसर आ रहे हैं हमें। x का वैल्यू 4 रहा, -4 रहा, y का वैल्यू -5 आ रहा है। x का वैल्यू +5 रहा तो y का वैल्यू +4 आ रहा है। ये दोनों x y का वैल्यू है, ये वैल्यू सोल्यूशन का। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू आया हमें x y का, तो इस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे ये दोनों वैल्यूज आए, सो जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन में x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू -5 पुट करेंगे, तब चेक करेंगे। तभी x³ यानी -4 होल क्यूब माइनस ऑफ y³ मीन्स -5 होल क्यूब इज इक्वल टू (61). -4 टू द पावर ऑफ 3 क्या होते हैं, -4 टाइम्स -4 ही बनते हैं, राइट। तो ये बनते हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 4 जार 16 मल्टीप्लाइड विथ -4। तो ये दोनों का नेगेटिव यहाँ पर 64 बनते हैं। -4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स -64 बनते हैं, और नेगेटिव टाइम्स यहाँ पर -5 टू द पावर ऑफ 3, ये क्या बनते हैं -5 टू द पावर ऑफ 3। ये हो गया -4 टू द पावर ऑफ 3। -5 टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू में आता है -5 टाइम्स -5 टाइम्स -5। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो +25 आता है, और इसके साथ -5 है। ठीक है, तो यहाँ पर -125 आता है। तो -125 इज इक्वल टू (61). तो -64 नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, 125 प्लस होते हैं (61). यस, 61 इज इक्वल टू 61, LHS इक्वल्स RHS। यानी ये दोनों वैल्यू यानी -4 और -5 दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम 5 4 पुट करके देखेंगे। फर्स्ट केस सेकंड केस में चेक कर रहे हैं, x का वैल्यू 5 एंड y इज 4। ठीक है, तो x³ मतलब 5³ माइनस y³ मतलब 4³ इज इक्वल टू (61). 5³ मीन्स 125 बनते हैं, -4³ मीन्स 64 बनते हैं, (61). यस, 125 - 64 मीन्स 61 ही बनते हैं, 61 इक्वल 61। यस, ट्रू, यानी LHS इक्वल्स RHS। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।